हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट मोमेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस, अगर आपका कोई फ्रेंड हमारी तरह वांगशी लवर हो तो उसके साथ भी वीडियो शेयर करना। लास्ट पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि विंग जब पेशेंट को चेक करके आता है तो वो कोर्ट में सारे लोगों को एंटीडोट बनाने के लिए कन्विंस कर लेता है, पर उसके एंटीडोट पे कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था। रॉयल डॉक्टर्स कहते हैं कि उसने इतनी सारी जो हर्ब्स एक साथ मिलाई हैं वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है। उन लोगों को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए विंग खुद वो मेडिसिन पी लेता है। आज कोर्ट विंग ने भी अटेंड किया था। 3 डे कंप्लीट हो गए थे और हर कोई देख पा रहा था कि विंग पर उस मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब कि वो एंटीडोट लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है और सारे लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। अब कोर्ट का कोई भी मिनिस्टर या रॉयल डॉक्टर इस बात के खिलाफ नहीं जा सकता था। इन 3 दिनों के टाइम में वांगजी लगभग सारा टाइम विंग के साथ था। उसने सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही कोर्ट अटेंड किया था, वो भी जब कोई सीरियस मैटर हो, वरना वो पूरे टाइम विंग के साथ रहता था। वांगजी विंग के लिए बहुत ज़्यादा वरीड था। उसे हमेशा यही डर था कि कहीं विंग पर उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट ना हो, और विंग की बॉडी ऐसे भी बहुत वीक है। पर जब 3 दिन बीत जाते हैं तो वांगजी बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा था। वांगजी को पहले नहीं पता था कि विंग कुछ ऐसा करने वाला है। अगर उसे पता होता तो उसने विंग को कभी भी ऐसा नहीं करने दिया होता, या फिर किसी और पर्सन को मेडिसिन पीने के लिए कहता, या वांगजी खुद उस मेडिसिन को पी लेता प्रूफ करने के लिए, क्योंकि उसे विंग पर पूरा बिलीव था। विंग स्माइल करते हुए सारे मिनिस्टर्स और रॉयल डॉक्टर को देखता है और कहता है कि जैसा कि हर कोई देख पा रहा है, मुझ पर इस मेडिसिन का कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब कि ये मेडिसिन बिल्कुल सही है और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसके बाद वो वांगजी की तरफ देखता है, जो कि प्राउडली स्माइल करता है और आगे का प्रोसेस करने के लिए कहता है। उसके बाद कुछ गार्ड्स उस मेडिसिन के साथ किंगडम के साउथ एरिया में जाने वाले थे, कुछ डॉक्टर्स को लेके, जो वहाँ के पेशेंट्स को ये मेडिसिन देने वाले थे। पर विंग उससे पहले स्टॉप करते हुए सबको कहता है कि उस मेडिसिन को दोबारा से या हॉल में मंगाया जाए। वांगजी और कोर्ट में जितने भी लोग थे वो विंग को कन्फ्यूजन के साथ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विंग क्या करना चाहता है। पर वांगजी अपना सर हाँ में हिला देता है और कुछ गार्ड्स उस सिक्योर रूम में जाते हैं और वहाँ से उस मेडिसिन को लाके फिर से कोर्ट के सेंटर में रख देते हैं। विंग वांगजी से कहता है कि मैं बस इस मेडिसिन को एक और बार चेक करवाना चाहता था, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवाने से पहले, कि ये ठीक है या नहीं। वांगजी अपना सर हाँ में हिला देता है और रॉयल डॉक्टर्स जो कोर्ट में खड़े थे वो उस मेडिसिन के पास जाते हैं। वो अपना टूल्स निकालते हैं और उस मेडिसिन को चेक करने लगते हैं। पर वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस मेडिसिन में उन लोगों को कुछ ऐसा मिला जो फर्स्ट टाइम में नहीं मिला था। रॉयल डॉक्टर्स विंग और वांगजी को शौक के साथ देख रहे थे। वांगजी जब उनका ऐसा एक्सप्रेशन देखता है तो उनसे पूछता है कि क्या हुआ। रॉयल डॉक्टर तुरंत वो करते हैं और कहते हैं, योर मैजेस्टी, इस मेडिसिन में तो पॉइजन है। कोर्ट में सारे लोग ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर मेडिसिन में पॉइजन कहाँ से आ गया। और वांगजी की आइज़ एकदम कोल्ड हो गई थी। वो रॉयल डॉक्टर को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस वो अभी रॉयल डॉक्टर को जाके और उसे पंच कर देगा। वांगजी अपनी कोल्ड वॉइस के साथ रॉयल डॉक्टर से पूछता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेडिसिन में पॉइजन कहाँ से आ सकता है। रॉयल डॉक्टर की बॉडी एकदम ट्रेमल करने लगती है। रॉयल डॉक्टर तुरंत वहीं पर अपने नीज़ पर बैठ जाता है और कहता है, योर मैजेस्टी, मैं सच कह रहा हूँ, इस मेडिसिन में कुछ पॉइजन के इफ़ेक्ट दिख रहे हैं। इस मेडिसिन को पीने के बाद जो पर्सन नॉर्मल होगा वो भी बीमार हो जाएगा और उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन जिस पर्सन को ऑलरेडी कोई डिसीज़ हो रखी है वो तो इस मेडिसिन को पीने के
कुछ आवर्स के बाद ही मर जाएगा, उसके ज़िंदा रहने की कोई चांस नहीं है। ये सुनते ही पूरे कोर्ट में साइलेंस हो जाता है। हर कोई हॉरर के साथ उस मेडिसिन को देख रहा था। विंग अपने प्लेस से उठता है और वो मेडिसिन के पास जाता है और वो भी उस मेडिसिन को चेक करता है और कहता है, यस योर मैजेस्टी, इस मेडिसिन में किसी ने पॉइजन मिक्स किया है। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो विंग को सस्पिशियस के साथ देख रहे थे। मतलब ऑफ कोर्स वांग जी, वैन ली, वैन हुआ और उसके विंग के जो भी ट्रस्टेड पीपल थे जनरल, उनको छोड़ के। विंग ये सब कुछ नोटिस कर रहा था, पर वो सिर्फ स्माइल करता है और जाकर दोबारा से थ्रोन पर बैठ जाता है। विंग कहता है कि जब इस मेडिसिन को फर्स्ट टाइम चेक किया गया था तब इसमें कोई पॉइजन नहीं था और मैंने इसी मेडिसिन को सबके सामने कोर्ट में पिया था और मैं अभी भी ठीक हूँ। जबकि किंगडम में हर कोई ये जानता है कि मेरी बॉडी बर्थ से ही वीक रही है। अगर इस मेडिसिन में उस टाइम पॉइजन होता तो मेरी अभी तक डेथ हो चुकी होती। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था और उसकी बात सुन रहा था, वो तुरंत विंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। विंग को कुछ हार्म हो ये सुन के ही उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और अपने हार्ट में पेन फील हो रहा था। विंग जब वांग जी की तरफ देखता है तो उसे उसकी आंखों में कंसर्न और वरीनेस साफ दिख रही थी। वो वांग जी को देख के ब्राइट स्माइल करता है और फिर अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, और इन 3 दिनों में ये मेडिसिन सिक्योर प्लेस पे गार्ड्स के साथ रखी गई थी, जिसके बारे में मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ। और इन 3 दिनों में मैं हिज मैजेस्टी के चैम्बर में हिज मैजेस्टी के रॉयल गार्ड्स और रॉयल डॉक्टर्स उनके साथ था। मैंने चैम्बर के बाहर सीधे आज कदम रखा है। मैं इस मेडिसिन के कांटेक्ट में आया भी नहीं हूँ। इसका मतलब इस मेडिसिन में पॉइजन 3 दिनों के बीच में मिला गया है, जब मैं इस मेडिसिन के आसपास नहीं था। विंग ने जो कुछ कहा था सच था और विंग की बात से कोर्ट में कोई भी डिसएग्री नहीं हो सकता था। पर उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी चाल किसने चली है, कौन है जो अपनी लाइफ की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता। अगर एम्प्रेस ने इस मेडिसिन को दोबारा चेक नहीं करवाया होता तो कितने सारे लोगों की इस मेडिसिन को पीकर डेथ हो जाती और सबका ब्लेम सीधे एम्प्रेस पे जाता। वांग जी जो ये सब कुछ सोच रहा था उससे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उन गार्ड्स को एज अ पनिशमेंट सीधे मार देना चाहता था, जिन लोगों के गार्ड में उसने ये मेडिसिन को रखवाया था। एक तो उन गार्ड्स की वजह से इतने सारे लोगों की जान खतरे में आ गई और उसका ब्लेम उसके विंग पे आने वाला था। वांग जी तुरंत ऑर्डर देता है कि जिन गार्ड्स को इस मेडिसिन की सेफ्टी के लिए ड्यूटी दी गई थी उनको कोर्ट में बुलाया जाए। वांग जी की वॉइस किसी थंडर की तरह पूरे कोर्ट में गूंज रही थी और सारे लोग वांग जी की वॉइस सुन के बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो लोग इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे कि वांग जी उन गार्ड्स के साथ अब क्या करेगा। पर विंग कहता है कि लंजा, अभी उन गार्ड्स को पनिशमेंट देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाकी लोगों की जान बचाना है। विंग ने आज फर्स्ट टाइम वांग जी को कोर्ट में उसके बर्थ नेम से बुलाया था और जब सारे मिनिस्टर्स और वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे उन लोगों ने ऐसा कहते हुए सुना तो उन लोगों के पैर के नीचे से तो सीधे ज़मीन खिसक गई थी। उन्हें लगा कि शायद वांग जी इस बात पर गुस्सा होगा, पर जस्ट उसका अपोजिट हुआ। वांग जी का जो पहले का एंगर था वो धीरे धीरे काम डाउन हो जाता है और वो विंग से पूछता है कि विंग, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सॉल्यूशन है। विंग कहता है, जब मैं ये मेडिसिन बना रहा था तब मैंने कुछ और मेडिसिन एज ए स्टॉक बनाई थी, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और वो वैनली और वैनहुआ की तरफ देखते हैं और इशारा करता है उस मेडिसिन को लेके आने का। वैनली और वैनहुआ जिनका कोर्ट के स्टार्टिंग से मेन फोकस विंग पे था, वो विंग की बात सुनती हैं और वहाँ से मूव करती हैं। वो दोनों अभी भी शॉक में थी। विंग ने जब मेडिसिन प्रिपेयर करने के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन बनाई थी तो उन लोगों ने विंग से पूछा था कि आखिर उसने इतनी मेडिसिन क्यों बनाई है, पर विंग ने उस टाइम कुछ नहीं कहा और उसके बाद उसने सिर्फ मेडिसिन का 1/3 पार्ट ही वांग जी के सामने प्रेजेंट किया था एंड
बाकी मेडिसिन को सीक्रेटली अपने चैम्बर्स में ले जाने के लिए कहा था। एंड उस दिन जब वैनली और मैनुआ ने विंग से क्वेश्चन पूछा था तो उसने कहा था कि उसका आंसर उन लोगों को 3 दिन के बाद मिल जाएगा। पर उन लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था कि उनके क्वेश्चन का आंसर उन लोगों को कोर्ट में इस तरह से मिलेगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि विंग को आखिर ये कैसे पता था कि ऐसा कुछ होगा और मेडिसिन में कोई पॉइजन मिलाएगा। पर फिर वो सोचती हैं कि ये उन्हें सीधे विंग से ही पूछना होगा। अब वो लोग विंग को कभी समझ ही नहीं पाती थी कि आखिर विंग क्या प्लान कर रहा है, इसलिए वो दोनों साइलेंटली कुछ विंग के गार्ड्स के साथ विंग के चैम्बर में जाती हैं और वहाँ से उस मेडिसिन को लेके कोर्ट में आ जाती हैं। रॉयल डॉक्टर्स एक बार फिर से उस मेडिसिन को चेक करते हैं और जब उस मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वांगजी के कहने पर कुछ रॉयल डॉक्टर्स और कुछ गार्ड्स उस मेडिसिन को लेके किंगडम के साउथ एरिया की तरफ चले जाते हैं। तब तक उन गार्ड्स को भी कोर्ट में लाया जा चुका था जो उस मेडिसिन के सिक्योरिटी में थे। यून हाओ तुरंत उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर उस मेडिसिन में पॉइजन किसने मिलाया था। उन गार्ड्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, क्योंकि अपनी ड्यूटी के पूरे टाइम वो लोग अलर्ट थे। वो लोग यूनहाओ की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर उन गार्ड्स को बिना पता चले कोई भी उस मेडिसिन में पॉइजन कैसे मिला सकता है। पर विंग अभी भी स्माइल कर रहा था। वांगजी विंग को देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिर विंग करना क्या चाहता है। विंग कहता है कि जब उसने उस मेडिसिन को कंटेनर में डाला था तो उस कंटेनर के आसपास एक फ्रेगनेंस लगाई थी जिससे कि कोई भी इंसेक्ट उस कंटेनर के आसपास ना आए। पर वो फ्रेगनेंस ऐसी थी कि अगर कोई भी पर्सन उस कंटेनर को टच करेगा तो वो फ्रेगनेंस उसकी बॉडी पे आ जाएगी, पर वो उसे स्मेल नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर वो अपने पास से एक लिक्विड निकालता है और कहता है कि अगर इस लिक्विड को उस पर्सन की बॉडी पे डाला जाए तो उसके बॉडी में से वो फ्रेगनेंस आना स्टार्ट हो जाएगी। ये कहने के बाद विंग उन लोगों को जिन्हें सबके सामने कोर्ट में उस कंटेनर को टच किया था एक तरफ आने को कहता है। उसके बाद विंग वैनली और वैनहुआ की तरफ देखता है जो तुरंत विंग के पास आ जाती हैं। विंग उन दोनों को वो लिक्विड की बोतल दे देता है और वो दोनों तुरंत उस लिक्विड की बोतल को लेके कोर्ट में जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे उन सब के पास जाने लगती हैं और उनकी बॉडी पर वो लिक्विड थोड़ा थोड़ा सा डालने लगती हैं। रॉयल डॉक्टर्स, वो गार्ड्स जो अपनी नील्स पर बैठे हुए थे, वो लोग तुरंत कोर्ट के एक साइड आ जाते हैं क्योंकि सिर्फ वही लोग उन कंटेनर के पास गए थे। कोर्ट के सारे लोग शॉक में थे कि उस कंटेनर के आसपास कुछ ऐसा भी था और वो गार्ड्स और मिनिस्टर मतलब रॉयल डॉक्टर्स खुद को स्मेल कर रहे थे, पर ऑब्वियसली उन्हें अपनी बॉडी में से कोई स्मेल नहीं आती। कोर्ट में जितने भी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा वरिड थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आज कोर्ट में हो क्या रहा है। तभी वैनहुआ एक स्कॉलर के पास रुकती है और उस पर दोबारा से वो थोड़ा सा लिक्विड और डालती है और उसे उस स्कॉलर की बॉडी में से भी वही फ्रेगनेंस की स्मेल आने लगती है जो विंग ने उस कंटेनर पे लगाया था। कोर्ट के सारे लोगों की नज़र सिर्फ वैनली और वैनहुआ पे ही थी, इसलिए जब वैनहुआ उस स्कॉलर के पास रुकी तो सब डायरेक्टली उसी तरफ देख रहे थे। यूनहाओ जब देखता है कि वैनहुआ ने उस स्कॉलर पे दोबारा से लिक्विड डाला है तो वो तुरंत उस स्कॉलर के पास चला जाता है। एंड इससे पहले कि वो स्कॉलर भागने की कोशिश कर पाए या कुछ भी, यूनहाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। वैनहुआ विंग और वांगजी के सामने जाकर उन्हें बो करती है और कहती है, योर हाइनेस, इस स्कॉलर में से सेम वैसी ही स्मेल आ रही है जो उस कंटेनर में से आ रही थी। ये सुनते ही यूनहाओ तुरंत उस स्कॉलर को वांगजी के सामने लाता है और उसे उसकी नीज पर बैठा देता है। उस स्कॉलर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो चाहकर भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता था कि उसी ने उस मेडिसिन में पॉइजन डाला था, क्योंकि जब वो खुद को स्मेल करता है तो उसकी बॉडी में से सच में एक अजीब सी फ्रेगनेंस आ रही थी। वांगजी उस स्कॉलर से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था, पर वो स्कॉलर नीचे देख रहा था और एकदम चुप था।
कुछ टाइम तक जब स्कॉलर कुछ भी नहीं कहता है तो विंग वांग जी की तरफ देखता है और पूछता है, योर मैजेस्टी, इसकी पनिशमेंट क्या होगी? वांग जी को उस स्कॉलर पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने इतने सारे लोगों की जान रिस्क में डाल दी थी और साथ साथ में विंग की रेपुटेशन भी। वांग जी कहता है कि इस स्कॉलर की पनिशमेंट ये है कि इसके फैमिली में जितने भी रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर हैं उनको मार दिया जाएगा और इस स्कॉलर की डेथ सबसे एंड में होगी। ये सुनते ही उस स्कॉलर की बॉडी ट्रेमल करने लगती है और वो बार बार वांगजी को वो करते हुए माफ़ी मांगने लगता है कि उसकी फैमिली को छोड़ दिया जाए। पर वांगजी कुछ भी नहीं कहता। दो गार्ड्स उस स्कॉलर के पास आते हैं और उसे उठाकर कोर्ट से बाहर ले जाने वाले होते हैं। पर तभी विंग कहता है कि अगर तुम हमें बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पे किया तो तुम्हारी फैमिली को छोड़ दिया जाएगा। विंग को पता था कि एक स्कॉलर में इतनी तो हिम्मत नहीं होगी कि वो सीधे एम्पायर और एम्प्रेस के खिलाफ वॉर कर दे और इतने सारे लोगों की जान लेने की कोशिश करे जब तक उसके पास कोई सपोर्ट ना हो। और आखिर उन गार्ड्स के बीच में वो स्कॉलर जाके उस मेडिसिन में पॉइजन मिला कैसे सकता था? ये सुनते ही जो दो गार्ड्स उस स्कॉलर को बाहर ले जा रहे थे वो वहीं रुक जाते हैं और वो स्कॉलर विंग की तरफ देखता है पर फिर अपना सर तुरंत नीचे झुका लेता है। विंग सोचता है कि अभी उसका निशाना एकदम एक्यूरेट था और जैसा कि विंग ने सोचा था वो स्कॉलर दोबारा से अपने नीज पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे कॉन्क्यूबाइन चैन ने ऐसा करने के लिए कहा था। ये सुनते ही पूरे कोर्ट में फिर से सन्नाटा छा जाता है पर मिनिस्टर चैन ये सुनते ही तुरंत अपने प्लेस से आगे आते हैं और कहते हैं कि ये स्कॉलर झूठ बोल रहा है, मेरी डॉटर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। वो स्कॉलर को डेथ ग्लेयर के साथ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अभी उस स्कॉलर को वहीं पर मार देंगे। पर वांग जी मिनिस्टर चैन की बात पर कोई ध्यान नहीं देता और उस स्कॉलर को कहता है कि तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रूफ है? वो स्कॉलर कहता है कि कॉन्क्यूबाइन चैन ने उसे बहुत सारी मनी दी थी और ये कहा था कि अगर ऐसा हो गया तो वो अपने फादर से कह के उसकी पोजीशन को हाई करवा देंगे। मतलब जो मिस्टर चैन है उनकी ही ये सब था, उनके अंडर ही आता था कि किसको प्रमोट करना है, डिमोट करना है, ये सब। वांगजी तुरंत उस स्कॉलर के कहने के अकॉर्डिंग कुछ कार्ड्स को उसके घर भेजता है मनी लाने के लिए एंड कुछ कार्ड्स को भेजता है कॉन्क्यूबाइन चैन को कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए। फिर विंग पूछता है कि आखिर उन गार्ड्स को बिना पता चले तुमने उसमें मेडिसिन कैसे मिलाई? विंग की बात सुनते ही वो गार्ड्स जो ड्यूटी पे थे उन्हें एकदम से कुछ रियलाइज़ होता है और उनमें से एक गार्ड आगे आता है और विंग और वांगजी को वो करने के बाद कहता है, यो हाइनेस, मुझे अभी याद आया कि जब हम लोग ड्यूटी पे थे तो कल रात को कॉन्क्यूबाइन चैन हमसे वहाँ पर मिलने आई थी। शायद उसी टाइम पर इसने उस मेडिसिन में पॉइजन मिला दिया होगा। वांगजी जब उस स्कॉलर की तरफ देखता है तो अपना सिर धीरे से हाँ में हिला देता है। पर मिनिस्टर चैन जो कि ये सब सुन रहे थे उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरी डॉटर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर जैसे ही वांगजी की नज़रें उस पर जाती हैं तो वो एकदम से चुप हो जाते हैं और अपना सर नीचे कर लेते हैं। फिर कोर्ट में कॉन्क्यूबाइन चैन आती हैं जो कि समझ नहीं पा रही थी उसे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। पर जब वो स्कॉलर को कोर्ट में अपनी नीज़ पर बैठी हुई देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। पर वो फिर से अपने एक्सप्रेशन को मेंटेन करती है और विंग और वांगजी को ग्रीट करती है। वांगजी उससे पूछता है कि क्या उसने इस स्कॉलर को मेडिसिन में पॉइजन मिलाने के लिए कहा था, पर कॉन्क्यूबाइन चैन साफ मना कर देती है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो गार्ड्स जो स्कॉलर के घर पे गए थे वो काफ़ी सारी मनी लेकर कोर्ट में आते हैं। उन मनी में कुछ ज्वेलरीज भी थी जो कॉन्क्यूबाइन चैन की थी। कॉन्क्यूबाइन चैन के खिलाफ काफ़ी सारे प्रूफ थे और ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। उसे ऑलरेडी पता था कि कोई ना कोई उसकी मेडिसिन के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा विंग को फंसाने के लिए। पर उसने कभी भी नहीं सोचा था कि कॉन्क्यूबाइन चैन इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ होगी और फर्स्ट स्टेप वही लेगी। पर वो एक तरीके से हैप्पी था कि कम से कम उसने अपनी एक मुसीबत को तो अपने रास्ते से हटा दिया, वो भी बिना कुछ करे। वांग जी उस स्कॉलर को जिसने सिर्फ एक प्रमोशन के लिए
इतने सारे लोगों की लाइफ रिस्क में डाल दी थी, उसे एज अ डेथ पनिशमेंट देता है और उसके जो भी फैमिली और रिलेटिव्स थे उन्हें कैपिटल के बाहर जाने की पनिशमेंट देता है और वो लोग कभी भी कैपिटल में वापस नहीं आ सकते। और एज कॉन्क्यूबाइन चैन, क्योंकि वो वांगजी की कॉन्क्यूबाइन थी और उसके मिनिस्टर की डॉटर, वो उसे डेथ की पनिशमेंट नहीं दे सकता था, इसलिए वांगजी उसे अंडरग्राउंड प्रिजन में लाइफ टाइम प्रिजन की पनिशमेंट देता है। एंड वांगजी मिनिस्टर चैन को भी किंगडम से रिलेटिव कुछ वर्क के लिए कैपिटल के बाहर भेज देता है। मिनिस्टर चैन को पता था कि वो एक बार अगर कैपिटल के बाहर गए तो वो दोबारा कभी भी कैपिटल में एंटर नहीं कर पाएंगे, और अगर वो इस बात के खिलाफ जाएंगे तो उन्हें भी अभी पनिशमेंट दे दी जाएगी। वांगजी ने मिनिस्टर चैन को कैपिटल के बाहर इसलिए भेजा था ताकि वो अपनी डॉटर का रिवेंज विंग पर लेने की कोशिश ना करें। इसके बाद उस स्कॉलर को और कॉन्क्यूबाइन चैन को कोर्ट के बाहर ले जाया जाता है। कॉन्क्यूबाइन चैन उन सोल्जर्स के हाथों से बार बार निकलने की कोशिश कर रही थी और वांगजी को बार बार कह रही थी कि वो एक कॉन्क्यूबाइन है, उसे ऐसी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, पर कोर्ट में उसकी बात कोई भी नहीं सुनता और मिनिस्टर चैन ने अपना सिर नीचे किया हुआ था। उन्हें पता था कि अगर वो कुछ भी करेंगे तो हो सकता है कि उनकी डॉटर को अभी केवल अंडरग्राउंड प्रिजन में रहने की पनिशमेंट मिली है, उसकी जगह उसे डेथ की पनिशमेंट मिल जाए। एंड वांगजी उन गार्ड्स को जिनकी ड्यूटी में ये सब कुछ हुआ था उन्हें भी पनिशमेंट देने वाला था, पर विंग उनकी पनिशमेंट खुद डिसाइड करता है और कहता है कि इन्हें 1 मंथ की सैलरी नहीं मिलेगी और ये जो ट्रेनिंग करते हैं वो हर दिन ट्रिपल हो जाएगी। ये सुनने के बाद वो गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि या तो उनकी लाइफ जाएगी या उनकी जॉब, पर इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वो गार्ड्स वांगजी और विंग को ग्रीट करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, पर उनके माइंड में यही थॉट था कि उनकी इम्प्रेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, पर उन्हें ये कौन बताएगा कि विंग ने उन लोगों को पनिशमेंट से इसलिए बचाया था क्योंकि जब उन्होंने अपने ड्यूटी में थोड़ी सी मिस्टेक की, उसी वजह से वो अपने प्लान को सक्सेस कर पाया था। अगर वो लोग कॉन्क्यूबाइन चैन के पास नहीं जाते तो वो इस तरह एक कॉन्क्यूबाइन को अपने रास्ते से नहीं हटा पाता। एंड उस दिन विंग ने कोर्ट में सबको प्रूव कर दिया था कि विंग काइंड हार्ट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्मार्ट और क्लेवर है। अगर कोई उसके साथ ट्रिक खेलने की कोशिश करेगा तो विंग उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली कॉन्क्यूबाइन चेन का काम ख़त्म हो चुका है। अब बाकी की 3 कॉन्क्यूबाइन बची हैं केवल, विंग उनका भी काम धीरे धीरे ख़त्म कर ही देगा। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, एंड कल आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाली है स्टोरी में। ओके, तो मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।